Hello everyone, myself Archana Palandurkar. Again I am here with the new video of 5th chapter, that is water security. Under this chapter I was posted one video, and this is our second video based on water scarcity. वाटर सिक्योरिटी में ये सेकेंड टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी. वाटर स्कैरसिटी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ water. Day by day we are facing the deficiency of water. Nowadays we have several problems related to water crisis. Water crisis भी हम उसको बोल सकते हैं. And so many countries to the 2050 ऐसे prediction है कि so many countries are facing the same problem of water scarcity. Under this water scarcity, basically throughout the world average rainfall is 117 centimeter, and India is having 101 centimeter rainfall every year. In Maharashtra, when we talk about our state, in Maharashtra Konkan has a highest rainfall, that is 300 centimeter every year. एंड दूसरे पार्ट में हम देखेंगे देयर इज अ फ्लक्चुएशन और देयर इज अप एंड डाउन इन वाटरफॉल और प्रेसिपिटेशन इन द महाराष्ट्र. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है. डिफरेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सातारा, सांगली, सोलापुर एंड Marathwada is facing the major problem or major water crisis in Maharashtra because they are having the only 50 centimeter water average rainfall in every year. Okay, so Konkan is having 300 centimeter means अच्छा वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अच्छी बारिश होती है. बट सातारा, सांगली और मराठवाड़ा का हमको पता है, हर साल हम देखते हैं कि वो मार्च या अप्रैल से ही उनका डेफिशिएंसी ऑफ वाटर और स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो है वो शुरू हो जाता है. सो हाईएस्ट रेनफॉल इन महाराष्ट्र इज फर्स्ट अंबोली घाट. हम सबको पता है, एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हम उसको बोल सकते हैं अंबोली घाट. एंड दूसरा है गढ़चिरौली. गढ़चिरौली बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट forest area, they are having the highest rainfall. But so many problems are there in Amboli Ghat or Gadchiroli because both the areas are mountainous area. Basically the Amboli Ghat, all the precipitated water flow down and it is runoff water, means it is not stored properly or it is not penetrated through the soil properly. So बहुत ज़्यादा rainfall होके भी उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं हो पाता है. नेक्स्ट है डे जीरो. केप टाउन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन आवर टेक्स्ट बुक. डे जीरो इन केप टाउन. केप टाउन इज टूरिस्ट स्पॉट. हम सबको पता है, बहुत ब्यूटीफुल सा हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है. तो केप टाउन टोटली डिपेंडेंट ऑन वन लेक फॉर देयर वाटर रिक्वायरमेंट. एक लेक है, उसके ऊपर वो डिपेंड है. एंड दैट वाटर रिक्वायरमेंट एवरी ईयर दैट लेक फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी. बट इन मिड ऑफ द 2017 and mid of the 2018 they are facing the bigger problem related with the water. So they are started the new concept of zero. डे जीरो. डे जीरो का मतलब है मोस्ट ऑफ द टैप्स आर क्लोज एट डे जीरो. ज्यादा से ज्यादा नल जो है वो बंद रहेंगे. व्हेन दैट स्टार्ट एट डे जीरो, so many peoples are getting aware related to the water scarcity in Cape Town and they are now stabilizing by this day zero concept only. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो. इट मे बी रिलेटेड विद द वाटर पोल्यूशन, इट मे बी रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन. दिल्ली का आपको पता होगा, मैंने पहले भी शेयर किया है, ऑड इवन डेज है. तो वैसा ही एक सेम है. आप सोचिए कि एक दिन अगर नल नहीं आने वाला है तो हमारी क्या कंडीशन होती है. तो ये डे जीरो में मोस्ट ऑफ द टैप्स ऑफ दैट केप टाउन सिटी वेर क्लोज. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द कंफ्लिक्ट ऑफ वाटर. अभी बोला जाता है कि इन फ्यूचर जितने भी वॉर्स होंगे, द बिगर वॉर्स आर रिलेटेड विद द वाटर, मीन्स पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी इसके बाद में. एंड दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द कंफ्लिक्ट्स ऑफ वाटर इन द इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल ऑल्सो. सो कंफ्लिक्ट्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है? सो मेनी रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू आउट द सो मेनी कंट्रीज. एक नदी आप उसको बांध नहीं सकते कि मेरे ही देश में बहेगी, जैसे इंडिया में है तो पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ऐसा हम नहीं कर सकते. वो तो नेचुरल फ्लो है उसका और नेचुरल उसका रूट है, वो जाएंगी. बट कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर दैट वाटर, पर्टिकुलर वाटर ऑफ द रिवर. सो देयर इज अ बिग कंफ्लिक्ट रिलेटेड विद द
water. International water conflict हम सबसे पहले देखेंगे. In international water conflict, as you know, Nile is the biggest or longest river of the world. सबसे बड़ी river जो है या longest river Nile river बोला जाता है. So Nile is giving near about 86% of water to the nearby country. जो कंट्री से वो बह रही है, तो आप सोचिए किसी कंट्री को 86% वाटर एक ही सोर्स से आ रहा है, तो वो रिवर का फ्लोइंग कैपेसिटी और उसका वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितना बड़ा होगा. बट नाउ अ डेज दैट नाइल रिवर कंफ्लिक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरनेशनल इश्यू बिकॉज सुडान इज डाइवर्टिंग द वाटर. नाइल रिवर वाटर सुडान ने डाइवर्ट कर लिया है, एंड दैट्स व्हाई इजिप्ट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरिसिटी. क्योंकि इजिप्ट में वहां पे अभी थोड़ा सा वाटर जो है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि डाइवर्ट कर लिया उन्होंने रिवर को. सो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. दिस इज एन वेरी big international issue nowadays. Second one is the river Jordan basin. River Jordan basin is also a big basin, and Syria plan for a dam on that Jordan river, and that's why the Israel is facing the big problem of water scarcity. आप देखिए, इजराइल का पढ़िए आप गूगल पे या सर्च कीजिए. इजराइल इज फेसिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड विथ वाटर. बहुत ही डिफिकल्ट है वहां पे अभी वाटर का प्रॉब्लम. सो इजराइल इज फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट जॉर्डन बेसिन. ठीक है, दोज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट. नाउ हमारे देश में आते हैं नेशनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट. नेशनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट में हम सबको पता है कृष्णा रिवर dispute starts from Krishna and Godavari. Conflicts are very common conflicts in our India. गोदावरी का हम बार बार सुनते हैं, कृष्णा का भी सुनते हैं. तो कृष्णा रिवर इज अ वेरी बिग रिवर इन अवर इंडिया, एंड इट्स द conflict starts from 1956. आप सोचिए कितने साल हो गए वो conflicts को. बेसिकली 6 डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द कृष्णा रिवर. एक नदी के ऊपर एक देश में 6 डैम बनाए हैं. बहुत बड़ी बात है. मतलब आप सोचिए वो रिवर फ्लोइंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और बिकॉज ऑफ द 6 डैम्स हाउ मेनी एरिया एग्रीगेटेड और हाउ मेनी एरियाज गेट प्लेंटी ऑफ वाटर. तो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कृष्णा रिवर इज प्लेइंग इन अवर इंडिया. इट फ्लोज थ्रू द महाराष्ट्र, Karnataka and Andhra Pradesh, and every state is having a dispute on this Krishna river. Then next one is the Godavari river. As we know, Godavari originated from the Nashik, Maharashtra, but it flows through the Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Telangana, and every state wants and plenty of water from that Godavari river. Everybody wants that river should not flow from my state. वहाँ पे डैम बना दो, उसको बैरियर डाल दो और वो पानी मेरे स्टेट में रहे. इसके लिए उसका भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल फॉर दिस डिस्प्यूट. एक बिल पास किया गया, एक ट्रिब्यूनल पास किया गया है ऑन द कन्फ्लिक्ट ऑफ दिस गोदावरी रिवर. सो व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर द वाटर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है. व्हाई वी आर हैविंग द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ वाटर. अब तक हमने कन्फ्लिक्ट्स जो है वो किस लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, या ऐसे हमने सुने हैं, या जगह के लिए कि मेरे देश की बॉर्डर है, ये है. सो वी आर नाउ कन्फ्लिक्टिंग और वी आर नाउ फाइटिंग फॉर द वाटर. दिस इज द टूडेज स्टेटस. ये आज का स्टेटस है कि वी आर कन्फ्लिक्ट फॉर द वाटर. थिंक अबाउट द 2050. व्हाट हैपन इन 2050? वी आर फाइटिंग, वी आर हैविंग war related to the water, and if we want to reduce such chances of conflict, we should have some basic habits. We should develop some basic habits to use minimum water or do not waste the water. ठीक है, in this video ये basic मैंने यहाँ पे ले लिया आपका related with the water scarcity. In next video we start with the water contamination. उसमें water pollution and everything will be discussed. So if you are not yet subscribe the channel, please subscribe it, like it, share it. और अभी बहुत थोड़े से वीडियो बचे हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है. कीप वॉचिंग द वीडियो and focus on your studies, and all the best. Thank you for watching.